नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के सामने। जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे, हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मुख्य समाचारों की तरफ सीधे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया बड़ा खुलासा। अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा, बोले दिल्ली में भाजपा वोट काटने के लिए लिख करके दे रही है और चुनाव आयोग चुपचाप वोट काट रहा है। इसी फॉर्मूले पर हरियाणा और महाराष्ट्र में जीती है भाजपा। दरअसल दोस्तों भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के दिल्ली में काट रहे हैं आम आदमी पार्टी के वोट। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने पिछले एक महीने में शाहदरा में 11,018 वोट काटने की अर्जी चुनाव आयोग को दी है। अर्जी के मुताबिक इन वोटरों की या तो मृत्यु हो गई है या इन्होंने अपना निवास बदल लिया है। चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने जब इसकी जांच कराई तो 75% वोटर अपने घर पर ही मिले। इनमें ज्यादातर वोटर आम आदमी पार्टी के ही निकले, यानी कि भाजपा किस स्तर तक यहां पर जा रही है चुनाव जीतने के लिए, ये आप लोग अंदाजा आम आदमी पार्टी के इस दावे से ही लगा सकते हैं। दोस्तों हर स्तर पर यहां पर घोटाला किया जा रहा है और इसमें साथ कौन दे रहा है? पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा खुलासा किया। चुनाव में हार सामने देख बड़ी साजिश रच रही है भाजपा, ये कहना है यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों ऐसा ही आरोप यहां पर एमबीए ने भी लगाया था महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, और नतीजे किस प्रकार आए आप लोग देख सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 के करीब वोट काटे गए और सभी यहां पर एमबीए के ही वोटर थे, और यहां पर कई लाख वोट जोड़े गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, जो कि पूरी तरह से एमबीए का कहना है कि यहां पर आखिर ये वोट कहां से आए। जबरदस्त फर्जी तरीके से मतदान की भी खबरें सामने निकल के आई, और अब दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा की साजिशें खुल करके सामने आ चुकी हैं। खुलासा हो गया है, चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी का, ये कहना है केजरीवाल का। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है केजरीवाल के इस दावे पर, इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने खोला बड़ा राज। जिसने बाबरी विध्वंस के आरोपियों को किया बरी, उसे बना दिया डिप्टी लोकायुक्त। जी हां दोस्तों, ये अब चलन में हो चुका है कि कोई भी जज जो मोदी सरकार के पक्ष में यहां पर फैसला देता है उसको रिटायरमेंट के बाद में इनाम मिलता है। कई उदाहरण हैं, और एक और खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस को लेकर के बड़ा बयान दिया है, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में चले ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी लंबे चले मुकदमे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया। पूर्व जस्टिस नरीमन ने एक यहां पर लेक्चर में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ट्रायल को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था, और उससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। इतना ही नहीं, केस के ट्रायल की सुनवाई करने वाले और सभी आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र यादव को यूपी में उप लोकायुक्त बना दिया गया। ऐसा उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ। दोस्तों आपने देखा कि जो यहां पर अयोध्या मामले पर फैसला दिया था, जब यहां पर उस समय के सीजीआई थे रंजन गोगोई, उनको रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा भेजा गया मोदी सरकार की तरफ से, उनको भी एक तरीके से इनाम दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने खुलासा किया कि जिसने बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किया था उसे भी बना दिया गया डिप्टी लोकायुक्त। यानी कि कई तरह के सवाल अब यहां पर खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो यहां पर रह चुके हैं उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जज जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। दोस्तों पूरे मामले को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है? पूर्व जज के इस
चौंकाने वाले दावे पर कमेंट बॉक्स में जरूर ही दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किसानों का समर्थन किया था और मोदी सरकार से पूछा था कि आप वादे तो किसानों से कई करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया, किसानों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, वे हमेशा ही प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। कांग्रेस ने कहा, हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। उपराष्ट्रपति के समर्थन से मिला बूस्टर डोज। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने किसान संगठनों के संसद मार्च को लेकर के कहा है कि वह किसानों और उनके संगठनों की सभी मांगों का समर्थन करती है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, किसान आज संसद मार्च कर रहे। खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ का समर्थन मिलने के बाद उनके विरोध को जबरदस्त बूस्टर डोज यहां पर मिला है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। दोस्तों बताते चले कि आज किसान यहां पर दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के, बीजेपी के नेता के बिगड़े बोल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। संबित पात्रा के राहुल गांधी को गद्दार कहने पर भड़की हैं प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चले आप लोगों को। यहां पर बीजेपी के विवादित सांसद संबित पात्रा के राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार और देशद्रोही बताने वाली टिप्पणी पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके भाई के लिए इस देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी बोली कि इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि जो लोग जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को देशद्रोही बोल सकते हैं, वो राहुल गांधी को भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इन भाजपाइयों का मानसिक संतुलन हिल चुका है पूरी तरह से। ये लोग यहां पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। ये लगातार राहुल गांधी पर ही हमलावर रहते हैं। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है सामने। जस्टिस नरीमन बोले, देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी सांसद है, बोली, देश की जनता चाहती है कि अडानी महाघोटाले पर संसद में चर्चा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार बचाव कर रहे हैं अडानी का और चर्चा नहीं होने दे रहे हैं संसद के अंदर अडानी महाघोटाले पर। दरअसल दोस्तों रोजाना यहां पर संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। अडानी महाघोटाले पर जेपीसी जांच की मांग हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां पर तमाम कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।